और पानी भर के जल्दी यो मत ज्यादा देर लगी। हरिश्चंद्र ज्यादा देर लगाइयो मत, तुम ज्यादा देर लगाइयो, भर के दियो मत ज्यादा देर लगाइयो। चंद्र ने घड़ा उठाया, लड़खड़ाते भी जा रहे हैं, क्या करें बेचारे। सोई लड़खड़ाती सो जब राजा नदिया पे पहुंचो जाई, सोई लड़खड़ाती सो राजा वो तो नदिया पे पहुंचो जाई। लो घड़ा पर उठो नाई बन सगरोई जोर लगाई। आज तारा रानी तब तक भैया उधर से तारा रानी आ रही है। कहा आइए तारा रानी, आइए आइए तारा रानी। अब नजर उठाए के देखी भूपने आई रही तारा रानी। हरिचंद सोच रहे मैंने घड़ा तो भर लिया, लेकिन घड़ा जब नहीं उठाए तो हमारी पत्नी आ रही, वो उठवा देगी आकर के। अब नजर उठाए के देखी भूपने आई रही तारा रानी। और सहायता मेरी भावनी भूप ने मन में विचारी। तारा रानी आई और कहा है तारा रानी आप मेरे घड़े को उठवा दीजिए। लेकिन तारा रानी बोली महाराज ऐसा तो 7 जन्म में भी नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा? कहा महाराज आप एक मेहतर के यहाँ रहते हो और मैं एक ब्राह्मण पंडित के यहाँ रहती हूँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसी समय आज इधर कहा देखो तुम मेरी पत्नी हो तो कुछ तो राय बताए दो। तो कहा ठीक है, अगर हम तुम्हारी पत्नी हैं तो जाओ, हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं। आप जल के अंदर अपनी गर्दन तलक प्रवेश कर जाओ, घड़े को रख लेना सर के ऊपर, जल से बाहर आ जाना। इतना कहकर के तारा रानी वहां से चली गई। अब इधर तारा रानी ने घड़ा भरा जैसे सर के ऊपर तो रख करके चली गई, और इधर जो हरिश्चंद्र थे घड़े को भर लिया है। और जैसे जल से बाहर आए हैं, जैसे ही भैया वो घड़ा झम से फूट गया। और जैसे ही वो घड़ा फूट गया, अब जा कर के भैया अपने महाराज के पास में पहुंचे। तो आज हरिश्चंद्र जी से पूछा है कालो मेहतर ने, हाँ महाराज। क्या हुआ महाराज? हाँ मैं आ रहा था घड़ा भर के, मुझे ठेस लग गई, घड़ा गिर गया, घड़ा फूट गया महाराज। कैसे फूट गया? तनख्वाह नहीं लेते हो क्या? महाराज खाना नहीं खाते हो क्या? खाना खाते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, मगर ठेस लग गई तो गिर गया, तो क्या करे, फूट गया। अब हमसे लग रहा है तुमसे ये काम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा करो आज से तुम मरघट पे रहोगे। ठीक है।
अब तो उसे आदेश दे दिया है, आज से तुम मरघट पे रहोगे और जितनी भी लाशें आएंगी सभी को दफन करोगे। और ऐसे नहीं, सबसे तुमको कर्जा लेना पड़ेगा और जितना दिन भरे में कर्जा आएगा शाम को मैं तेरे से सारा हिसाब लूंगा, ध्यान रखना। उसी समय आज अब तो मरघट पे रहने लगे हैं। लेकिन उधर एक बार ब्राह्मण जी बेटा रोहितास से बोले, बेटा रोहितास, ए बेटा रोहितास, हाँ आप मेरा एक काम कर दीजिए। क्या? देखो मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, और हमारी पूजा के लिए थोड़े पुष्प तोड़ दो आकर के। ठीक है। ठीक है। अब तो भैया मैया से भी पूछ लिया है, मैया मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ने के लिए। आज वो बेटा चला है फूल तोड़ने के लिए, और जैसे चला है बेटा फूल तोड़ने के लिए, उधर विश्वामित्र जी बोले चलो, अगर तेरे को मैंने धर्म से न डिगा दिया तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं। अब विश्वामित्र जी भैया आज बगिया में जाकर के बड़े सुंदर सुंदर पुष्प झुला दिए हैं, और एक इतना सुंदर पुष्प झूल रहा है। विश्वामित्र ने कहा करो उसी में नांग बन करके जाकर के बैठ गए, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। बेटा रोहितास को चला है कैसे कि मात की बातन पी ले डलिया हाथन में, बेटा चलो रोहितास मत की। ने कहा देखो एक पुष्प झूल रहा है बड़ा ही सुंदर, फूल एक खिला हुआ किसी और छुपा हुआ, आगी है मन में भारी आस फूल। भैया जैसे ही हाथ आगे बढ़ाओ, अब काम हो भैया। अरे फूल तोड़न को रोहितास ने जैसे ही हाथी बढ़ायो, अरे विश्वामित्र ने नाग बन खीर बाकी उंगली में दस खाया। हाथी बढ़ायो
रोती रही गई कि गोदी खाली करी है। जाती मैया रोती रही गई गोदी बेटा करी है। आज भैया जब ये तारा रानी को बात पता चली मेरे बेटे को किसी बिसियर ने जंगल में डस लिया है, तो आज वो मैया चली है और जाकर के भैया जैसे ही अपने बेटा के पास में पहुंची तो बोली है बेटा, ए बेटा आंख खोल, आज तेरे को तेरी मैया बुला रही है। लेकिन आज मैया जैसे ही अपने बेटा की लाश को घुटन के ऊपर रख कर के बोली, लेकिन आज वो बेटा आंखें नहीं खोल रहा है और मैया बोल रही है बेटा कि बेटा मेरे लाला मेरे तू कहाँ गयो बेटा लाला आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो बेटा मेरे लाला मेरे तू कहाँ गयो बेटा। और मेरे बेटा ओ बेटा की काम बोले सुनाई दी, अपनी मैया को धीरा बधाई दे। मेरा ले गया करम लपेटा मेरे बेटा मेरे लाला मेरे तू कहाँ गयो बेटा मेरे ले गयो करम लपेटा मेरे तू कहाँ गयो मेरे लाल क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा मेरे, क्यों चुप मेरी गोदी में लेटा बेटा मेरे लाला मेरे तू कहाँ गयो।
तारा रानी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जो तारा रानी थी आज अपने बेटा की लाश को घुटन पे रख करके जब रोने लगी और चली है बेटा की लाश को लेकर के आओ।